आज जो ये खबर देखने वाले हैं शायद हमें गोदी मीडिया भी कह सकते हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो सच है हम चाहते हैं कि सिर्फ आप वो देखें। दरअसल बहुत ज्यादा भारत देश के अंदर मुद्दा उठा हुआ है अग्निपथ योजना का, जिसमें सेना की भर्ती की जा रही है और सिर्फ वो भी 4 साल के लिए। तो बहुत ज्यादा जितने भी सेना में भर्ती होने वाले जितने भी युवा पीढ़ी थे वो काफी ज्यादा इस योजना की वजह से नाराज हैं और बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं, काफी ज्यादा सभी को पता है, सोशल मीडिया पे आजकल सभी एक्टिव है। तो अब आखिरकार बात करते हैं कि इस योजना के फायदे क्या हैं। इस योजना के नुकसान अगर किसी को देखने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो लोग इसके खिलाफ है वो ऑलरेडी हमारी वीडियो देख सकता है, आपको लिंक आपको सामने दिख रहा होगा, हमारे एंकर ने इसको शूट किया था। लेकिन अब इसके फेवर में थोड़ी सी बात करते हैं। दरअसल अग्निपथ योजना जो 4 साल के लिए निकाला गया है वो 17 से 21 साल के लिए है। आप सेना में जाएंगे 17 से 21 साल के लोग और वहां पर 4 साल तक के लिए भारत देश की यानी कि सेना आर्मी में काम कर सकेंगे। इसको लेकर आपको एक सैलरी भी दी जाएगी 11 लाख रुपए, लगभग आपके पास 12 लाख रुपए आएंगे। अब इसकी योजना को लेकर बहुत सारे युवाओं का यह भी सवाल है कि क्या हमारी सरकार ने कीमत लगा दी है। तो चलिए एक बात करते हैं कि 17 से 21 साल की जो उम्र होती है वो ये उम्र होती है कि 12वीं पास कर ली। आधे से ज्यादा युवा पीढ़ी को पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। अरे हमारा दोस्त ये कर रहा है, चलो हम भी ये कर लेते हैं। कॉलेज में गए, मस्ती करी, चाय पिया, सुट्टा मारा, उसके बाद आशिकी करी। ये है हमारी युवा पीढ़ी, चाहे लोगों को बुरा लगे क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजरे हैं। अब चाहे हमें गालियां पड़े उसका फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत में कह दिया था। अब बात करते हैं इस युवा पीढ़ी काफी ज्यादा नाराज क्यों है, तो इसका एक सवाल तो हमने दे दिया है। अब बात आती है पैसे को लेकर। भारत ने जो ये योजना निकाली है वो इसलिए निकाली है क्योंकि जो आर्मी की जो एज है उसमें 32 साल है, यानी कि बूढ़ी आर्मी। भारत देश में ही सबसे ज्यादा ऐसी उम्र कर रखी है 32 साल की। सोचिए जो आर्मी को जवान चाहिए, जहां पे आर्मी में भर्ती हो कि ज्यादा से ज्यादा जवान युवा पीढ़ी हो, तो वहां पर हम बूढ़ी आर्मी को लेकर बैठे हुए हैं। अब युद्ध करना है, आर्मी सबको पता है कि क्यों चाहिए, क्योंकि सुरक्षा और दूसरे देशों से। अब जब वहां पर लोगों के अंदर जान ही नहीं होगी, और ऐसा नहीं है कि अब ये लोग सवाल करेंगे कि पहले के लोग भी तो लड़ रहे थे, तो भारत सरकार ने ये बंद नहीं किया है जितने अभी के लोग हैं कि अब तो एज निकाल दी है। इसको लेकर बाद में किया जाएगा। जिन लोगों ने परीक्षा दी है, जिन लोगों फिजिकल में पास हो गए हैं, उनके लिए भी भर्ती फिलहाल खाली है। तो जो लोग आगे सोच रहे हैं कि अब तो हमें एग्जाम दे दिया है, सब कुछ खराब, अब सब कुछ खराब होने वाला है, तो उनके लिए दिमाग से हटा दीजिए। अब बात करते हैं जरा सैलरी पे। आपको 4 साल का पैकेज मिलेगा, लगभग 12 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, जो भी आपको मिल रहा है। सोचिए 4 साल का आपको देश की सेवा के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनको भड़का रहे हैं कि अरे 4 साल में क्या कर लोगे, 4 साल में तो बहुत कुछ कर लोगे। ना करने वाला तो पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाता और करने वाला तो चंद दिनों में भी कर लेता है। लेकिन आर्मी एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत ज्यादा समय चाहिए होगा, मानते हैं। लेकिन 4 साल आप कुछ देश की सेवा करेंगे जहां पर आपके फालतू के टाइम निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे भारत देश के अंदर ऐसे हैं, ये रिसर्च भी कहता है कि 32 साल 35 साल तक उनको ये पता ही नहीं होता कि क्या करना है। आपको सिर्फ 4 साल 5 साल के अंदर इतनी कम उम्र में आपके पास लगभग 11 से 12 लाख रुपए होंगे, जिसमें आप एक अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि सोचिए, आप ये सोच रहे होंगे कि हम नवाबजादे हैं, आर्मी से निकलने के बाद हम छोटी मोटी दुकानें क्यों चलाएंगे, हमारी तो शान घट जाएगी। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। लेकिन ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? क्योंकि ये योजना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश में लागू की जा रही है। ये ऑलरेडी अमेरिका, काफी सारे 80 देश है जहां पर ये योजना लागू की गई है। तो क्या वहां के अमेरिका के लोग बेरोजगार है? ऐसा नहीं है। क्या वहां के लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं? या तो आपके अंदर खुद ही काबिलियत नहीं है कि आप 4 साल के बाद जब वहां से निकल जाएंगे तो आप क्या करेंगे। आप बहुत ज्यादा खुद ही कंफ्यूज है कि यार हम 4 साल के निकलने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। कोई भी रास्ता अगर खत्म होता है तो उसके बाद दूसरा एक रास्ता दिया जाता है, क्योंकि अंदर आपके अंदर काबिलियत है। दूसरी चीज, हम जैसे लोग भी थे जो 17 से 21 साल की जो हमारी उम्र थी, तो उसमें ये सोचते थे आखिरकार ये पढ़ाई कर लेते हैं, ये बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो पढ़ाई करते हैं वो नहीं असल में बन पाते। और जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो सबका एडमिशन, सबकी भर्तियां नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और साथ ही आपको फिजिकली भी फिट रहना पड़ता है। दूसरी बात करते हैं कि जो ये लोग हैं कि इसको लेकर जो योजना चलाई गई है भारत देश के अंदर, तो बहुत सारे लोग जो नाखुश हैं उसको लेकर ये है कि सबसे बड़ी चीज आपके अंदर एक स्किल आ जाएगी। आपको ये सीखने का, डिसिप्लिन का तरीका आएगा कि आखिरकार कैसे जीना है, क्योंकि हमारे अंदर ये पता ही नहीं है कि आखिरकार आर्मी के लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। हमें सच में नहीं पता। अगर हमें बोले कि आर्मी लोग वो कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, सोशल मीडिया पर खुश हैं। 4 साल तक लोगों को यह पता चलेगा, खासकर उस युवा पीढ़ी को, कि आखिरकार आर्मी क्या होता है, आर्मी की कदर पता चलेगी। शान से जिएगा 4 साल तक, गर्व से कहेगा कि हाँ मैं आर्मी में था।
उसके बाद उसे एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसके बाद वो कोई भी नौकरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि और साथ ही जिन्होंने 10वीं के बाद ये किया होगा, जो आर्मी में चले जाएंगे, तो उसके लिए स्पेशल उनको पढ़ाई भी करवाई जाएगी ताकि उनकी डिग्री, ऐसा ना हो कि उनको डिग्री की वजह से दिक्कत आए नौकरी में। तो प्लीज इसको लेकर ध्यान दीजिए कि आपको बड़ी से बड़ी कंपनियां भी ऑफर देगी आपके पास, क्योंकि अग्निपथ योजना का सर्टिफिकेट होगा, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो इसके खिलाफ जितने भी लोग हैं ध्यान से समझिए, क्योंकि ये देश का मुद्दा है। और सबसे बड़ी चीज, आप कमाने के लिए नहीं जाते, क्योंकि आपके अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे को पेंशन नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे पेंशन का? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी, आप कुछ नहीं करेंगे, तो बहुत सारे रास्ते हैं। बहुत कम उम्र में आपके बहुत सारे पैसे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 साल की उम्र में भी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास इतनी पूंजी नहीं हो पाती। सोचिए, बहुत सारे लोग आते हैं, नौकरियां करते हैं 8-10 हजार की, और उसके बाद जिंदगी जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो ये साइड नहीं ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देश का मुद्दा है, क्योंकि देश के जितने भी जवान जो होते हैं, वो अगर आर्मी में जाते हैं तो कमाने के मकसद से नहीं जाते हैं, वो देश की सेवा के लिए जाते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है, अगर आपकी उम्र है, तो आप जाइए, ये मत सोचिए। और खासकर जबरदस्ती घर से पकड़ कर खींच के नहीं लेकर जा रही है सरकार। जो देश से प्रेम करते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, तो आप जा सकते हैं। तो अगर आपको एक खबर अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर साझा करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें ऑथम न्यूज के साथ। धन्यवाद।